Hello students, today we are going to discuss 2019 good set paper. Alright, the first question, बहुत कुछ अगर आप नोट करेंगे जो रेगुलरली इसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं. सो प्लीज़ अगर आप ये देखते हैं माइन्यूटली इसको सोल्यूशन को एनालाइज करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी. Alright, the first question from from D&F block, element A and B do not form an alloy because पिछली बार भी प्रीवियस ईयर्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था कि कौन से एलिमेंट्स अलॉय बना सकते हैं. तो देयर आई हैव टोल्ड यू दोस विच हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जहाँ रेडियस में डिफरेंस ज़्यादा ना हो वो बनाते हैं. तो यहाँ बोथ एलिमेंट्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम हो गया, सेम सीरीज में बिलोंग करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ कंडीशन. तो अगर आप देखोगे बी ऑप्शन, तो रेडियस ऑफ ए इज 115 पिकोमीटर while that of B is 187. there is large difference between the radius. so जहाँ भी large difference होगा वहाँ alloy formation की tendency कम होगी. Next question, correct order of energy of d orbital during splitting in tetrachlorido nickel 2 complex. tetrachlorido nickel 2 complex, that is NiCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया. इट इज हियर निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वीक लिगेंड है. हाइब्रिडाइजेशन निकल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, sp3, दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. तो दे आर आस्किंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखेंगे तो दैट इज रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, जहाँ पर लिगेंड्स आर अप्रोचिंग बिटवीन द एक्सेस. सो जो लोब्स बिटवीन द एक्सेस होंगे उनकी एनर्जी रेज अप होगी और जो ऑन द एक्सेस होंगे उनकी एनर्जी लोअर डाउन होगी. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज मोस्ट स्टेबल. सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो जो लिगेंड सबसे स्टेबल होगा, ठीक है, यहाँ पर जो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल होगा. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास लिगेंड्स 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए कोबाल्ट के. लिगेंड्स हैं अमोनिया, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड वाटर. इसमें से अमोनिया स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है. सो कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट विथ अमोनिया वुड बी मोस्ट स्टेबल वन. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, primary valency and secondary valency of central metal ion number of total ions produced in aqueous solution for this complex would be. primary valency अगर आप देखोगे कोबाल्ट की यहाँ पर, तो what would be the primary valency of a cobalt, it is +3. प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो यहाँ पर पोटाशियम CO, दिस इज ऑक्सलेट दे हैव गिवन यू. ठीक है, देन अमोनिया विच इज अ न्यूट्रल लिगेंड, दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू. अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है +1 +x -4 +0, इट कम्स आउट टू बी +3. सो प्राइमरी वैलेंसी इज +3. ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 है एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी 2. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज 3 6 2. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोसेसेस मेरीडायोनल आइसोमर. प्रीवियस ईयर में फैक आइसोमर की बात हुई थी, यहाँ पर मर आइसोमर की बात हुई है. मैंने आपको बताया Ma3B3 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हैव टेंडेंसी टू शो फैक इन मर फॉर्म. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. मूविंग ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम. ऑलराइट, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम फॉर्मल्डिहाइड में नहीं है. ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड के अंदर तीनों हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो गए बाय क्लोरीन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. ट्राईमिथाइल एसिटाल्डिहाइड में भी तीनों हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया. ओनली एसिटाल्डिहाइड, that is CH3CHO, will have alpha hydrogen, so it will show aldol condensation. सेवेंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट. अगर आप बेंजोइल क्लोराइड और सोडियम बेंजोएट को हीट करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड इज दिस, सोडियम बेंजोएट को अगर आप हीट करते हैं तो इट इज COONA. अगर आप इन दोनों को हीट करेंगे NaCl की रिमूवल होगी और आपके पास क्या मिलेगा, आपको एक एनहाइड्राइट मिलेगा. You will get an anhydride. So it will be benzoic anhydride, the product. That is D option would be the correct one. Eighth question.
पी आपको सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया है, पी पर रिएक्शन हो रही है अल्कलाइन KMnO4 की, क्यू बना, क्यू सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके आर बना रहा है, आर मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के कंडीशन में रिएक्ट करके एस देता है। आपको क्वेश्चन में हिंट है कि पी एंड एस आर टॉलीन, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग प्रोडक्ट टॉलीन है। तो अगर आप टॉलीन के साथ रिएक्शन शुरू करेंगे अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो COOH आपको मिला, दैट इज Q इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड अगर सोडा लाइम दैट इज NaOH एंड CaO के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, यानी R इज व्हाट, बेंजीन। और बेंजीन पर अगर आप CH3Cl विद एनहाइड्रस AlCl3 करते हैं तो इट इज फ्रिडिल क्राफ्ट्स रिएक्शन। तो फ्रिडिल क्राफ्ट्स रिएक्शन में आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, S वुड बी टॉलीन अगेन। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शन, Q एंड R पूछ रहे हैं आपको, तो बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी C। All right, good question which is covering entire part, ठीक है, major part of hydrocarbon section. Question number 9, type of hybridization of nitrogen and CN-C bond angle in tertiary amine बोल रहे हैं। तो tertiary amine में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड्स उसने ऑलरेडी बनाए, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड बॉन्ड एंगल ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर्स इट विल बी अराउंड 108 डिग्रीज। ऑल राइट, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। 10th क्वेश्चन पे मूव करें। रिपीटेडली डाइजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चन एवरी ईयर गुड सेट में पूछते हैं, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिमेंबर ऑल ऑफ यू। डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो आपके पास X आता है दैट इज क्लोरोबेंजीन, N2 विल बी रिमूव। और अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट की, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए। मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन, व्हाई ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज। आपको पता ही है, ग्लूकोपायरानोज बोल रहे हैं तो वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहां पर 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की चेन बनी हुई है, दैट इज साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग वेयर 5 पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कार्बन, 1 पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। Moving on to 12th question, which protein is present in muscles in muscle is insoluble in water? Muscles generally contain myosin, so correct option is D. 13th question, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट है। जिस बच्चे को सारे ऑप्शन नहीं भी पता है, अगर वो फर्स्ट 2 ऑप्शन को एनालाइज करे तो वहीं से उसको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन साइटोसाइन बेस दिया हुआ है विच इज अ पिरामिडीन, तो जिसको ये पता है, बेसिस की इंफॉर्मेशन है कि दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, वो करेक्ट हो गया। ठीक है, सिर्फ अगर आप 4 ऑप्शन को एनालाइज करें तो एक ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट के अंदर ही है, इट इज पिरामिडीन बेस। बीटा डी राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन डीएनए, नो, डीऑक्सी राइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए। तो आपको फर्स्ट 2 करेक्ट है या फर्स्ट स्टेटमेंट से आप पता कर सकते हो, करेक्ट सेट वुड बी ए। 14th क्वेश्चन, टेरेलिन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ विच आइदर टेरिथेलिक एसिड और मिथाइल टेरिथेलेट यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, जहां पर आपको उसके पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना के पूछा था कि कौन सा टेरेलिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ उसके मोनोमरिक यूनिट्स पूछ रहे हैं, तो टेरिथेलिक एसिड विथ इथिलीन ग्लाइकॉल या मिथाइल टेरिथेलेट विथ इथिलीन ग्लाइकॉल, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, मिथाइल टेरिथेलेट विथ इथिलीन ग्लाइकॉल। 15th question, which of the following acid has a property of flexibility? Hydroxy, that is butanoic acid. Hydroxybutanoic acid generally has a tendency of flexibility, so correct option would be C. 16th question, cellulose diacetate. Cellulose, it is a natural polymer, but here it is cellulose diacetate, so it would be semi-synthetic polymer. It falls under the category of semi-synthetic polymer. मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन, अ वेरी इजी वन, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी पूछ रहे हैं। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है एंड एम्प्टी स्पेस इज 32%, ये ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग। 18th क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इजी वन विच ऑल ऑफ यू रिमेंबर, which of the following compound will exhibit both type of Shortkin Frankel defect? तो AgBr has a tendency of exhibiting both type of defect. 19th question, a good one,
वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है आपको K3 एफिशिएंट 6 का, जिसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.778। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आपको वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1. N is the number of ions produced by dissociation of the complex. Number of ions produced on dissociation of complex will be 4, तो 4 - 1 दैट इज 3। अल्फा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 0.778। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वुड बी द आंसर, आपके पास आएगा 3.334, दैट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू 20th क्वेश्चन, इफ मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज 0.05, मोलालिटी आपको गिवन है 0.05, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू, डेल्टा टीबी की वैल्यू भी प्रोवाइडेड है 0.16 केल्विन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी की वैल्यू फाइंड करना है, डेल्टा टीबी इज केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी है आपके पास डेल्टा टीबी है 0.16 इस केबी मल्टीप्लाइड बाय 0.05, सॉल्व करेंगे तो आपके पास केबी की वैल्यू आएगी दैट इज 3.2। अगेन अ गुड वन which has been repeatedly been taught to you, value of which of the following unit of concentration will not change with temperature। जो मास डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते, वॉल्यूम बेस्ड इफेक्ट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी मोलालिटी विच इज मास बेस्ड टर्म। देन 22nd क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, सेल के बेसिस पर है, इनकरेक्ट फॉर द अबाव गिवन सेल। आप देख कर ही सेल के अंदर आप देख सकते हो एनोड पार्ट जिंक इज बिहेविंग, कैथोड पार्ट निकल इज बिहेविंग, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी अ डेनियल सेल बिकॉज डेनियल सेल कंटेन्स व्हाट, डेनियल सेल मेनली हैज जिंक एंड कॉपर कॉम्बिनेशन, सो incorrect for the above cell given cell would be Daniell one. Another good question from electrochemistry, 1 mole electron is passed through the solution of AlCl3, AgNO3 and MgSO4. What is the ratio of all the three, that is aluminium, सिल्वर एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, मिसप्रिंट है, तो इट शुड बी मैग्नीशियम, तीनों का रेशियो। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, एल्यूमिनियम +3 स्टेट में है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, अगर 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है, 3 से 1 मोल आता है, हमें 1 दिया हुआ है तो 1/3 आएगा एल्यूमिनियम का। सिल्वर के लिए अगर आप देखोगे तो 1 मोल के डिपोजिशन के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल फैराडे पास करे तो सिल्वर का 1 मोल विल डिपॉजिट। And if you look at magnesium 2 positive, so for deposition of 1 mole of magnesium, how many Faradays या how many moles of electrons are required? 2. तो 2 mole electrons would deposit 1, so 1 would deposit 1/2. तो आपके पास आ गया aluminium, Ag and magnesium, 1/3 will be deposited, 1/3 mole of aluminium, 1 mole of silver and half mole of magnesium would be deposited here. अगर आप रेशियो निकालेंगे, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 6, देन 2, 6 एंड 3, तो आपके पास आंसर, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज बी, दैट इज 2:6:3। सो 23rd क्वेश्चन का आंसर इज बी। At which temperature ceramic material behaves as superconductor? A factual question. At 150 Kelvin it will behave as a superconductor. Theory based question था, which is at what temperature it will behave as superconductor. Again I have seen this question being repeated in several different forms, but generally the options are almost the same. Which of the following mineral of iron is in the form of carbonate? कौन सा कार्बोनेट मिनरल है आयरन का, इनमें से कौन सा मिनरल आयरन का कार्बोनेट है? हेमेटाइट इज एन ऑक्साइड ओर, मैग्नेटाइट इज एन ऑक्साइड ओर, पायराइट इज अ सल्फाइड ओर, साइडराइट इज अ कार्बोनेट ओर, दैट इज आयरन कार्बोनेट। 26 क्वेश्चन पे जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल? अगर स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड की बात करते हैं तो हमेशा साइज ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस देखते हैं। जहां ज्यादा डिफरेंस होगा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन की साइज में, वहां अनस्टेबल होगा, जहां लीस्ट डिफरेंस होगा मोस्ट स्टेबल होगा। सो अमोनिया वुड बी द मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड बेस्ड ऑन साइज डिफरेंस।
Then in which of the following pairs of oxy acids of phosphorus oxidation state of phosphorus are not same? अगर फर्स्ट वन के अंदर देखें H3PO4 के अंदर, तो आप यू कैन चेक इट इज +3 +x -8 इट इज इक्वल टू +5. तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आई. H4P2O7 के अंदर एनालाइज करोगे +4 +2x -14 इट कम्स आउट टू बी 2x -10. तो x would be equal to +5. ठीक है, here both of them are having same oxidation state. अगेन सेकेंड में यही ऑप्शन है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी इसके अंदर. अगर इसका सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो H5P3O10 के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +5 +3x -20 3x -15 इज इक्वल टू 0. तो x comes out again to be +5. So here also it is +5 oxidation state. H4P2O7 ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. यहाँ पर फिर से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अगर इसके अंदर आप एनालाइज करोगे तो +3 +x -6 is 0. It comes out to be +3. तो here both the members of the pairs do not have same oxidation state. ठीक है, H4P2O7 is in +5 and the other one is in +3 oxidation state. Which of the following order of acidic strength is correct? कौन सा acidic strength का order correct है? तो HClO4, HClO3, HClO2, HClO, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा ऑफ द कॉन्जुगेट बेस. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. Moving on to 29th question, 1,2-dichloroethane. 1,2-dichloroethane की बात करें, एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन है. सो व्हाट टाइप ऑफ डाइहैलाइड इट इज, विसिनल डाइहैलाइड. 30th क्वेश्चन, पोलारिमीटर. पोलारिमीटर आप सबको पता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट दी rotation of a given compound, whether it is optically active or not, whether it is dextrorotatory or levorotatory. So D and L configuration find करने के लिए यूज होता है, not for RNS or not for capital D or L form. Which of the following group of compound is an extinguisher? ठीक है, आपने अल्काइल एराइल हैलाइड के अंदर एक्सटिंग्विशर पढ़ा है, पायरीन दैट इज CCl4, एंटीसेप्टिक आयोडोफॉर्म, इंसेक्टिसाइड DDT, और एनेस्थेटिक की तरह से कौन यूज हो सकता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज CCl4 विच इज अ पायरीन विच इज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक हो गया. ठीक है, DDT इंसेक्टिसाइड, एनेस्थेटिक विल बी क्लोरोफॉर्म. Which of the following alcohol has highest boiling point? पहले मॉलिकुलर मास चेक करो. अगर मॉलिकुलर मास देखोगे तो दिस हैज लीस्ट मॉलिकुलर मास, इसको एलिमिनेट करो. A, B और D के अंदर देखेंगे तो दे आर आइसोमरिक अल्कोहल्स. आइसोमरिक अल्कोहल के अंदर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने वैन वॉल इंटरेक्शन उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी. Butane 1-hol has largest surface area, maximum interaction, so it will have highest BP. 33rd question, major product obtained by hydrolysis of compound formed between reaction of formaldehyde, formed by reaction of formaldehyde with ethyl magnesium bromide. अगर ethyl magnesium bromide और formaldehyde की रिएक्शन करेंगे, आपको पता है कार्बन आयन का सोर्स होता है, रिग्नार्ड से रिएजेंट, MgBr इस तरफ जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट आ गया दैट इज CH2O MgBr एंड देन इथाइल ग्रुप. और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर OH आएगा. सो व्हाट वुड बी द करेक्ट compound which will be formed here? It is propane 1-ol, an alcohol, primary alcohol. IUPAC name of methyl salicylate. Methyl salicylate is this compound that is COOCH3. मिथाइल ग्रुप है. अगर नंबरिंग करें तो यहाँ से नंबरिंग होगी, दैट इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोएट का डेरिवेटिव है. सो करेक्ट नेम वुड बी मिथाइल 2-हाइड्रोक्सीबेंजोएट. ठीक है, बाकी दो ऑप्शन बेंजोइक एसिड है, दिस इज 3-हाइड्रोक्सी, नो इट वुड बी 2-हाइड्रोक्सी. Instantaneous rate of reaction, 3A plus 2B gives 3A plus 2B gives 5C. ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल डिक्रीज विथ टाइम, बी विल डिक्रीज विथ टाइम। तो यहाँ पर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ देख सकते हो कि इनके अंदर डिक्रीज इंडिकेट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल इंक्रीज विथ टाइम। सो आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए हमारे पास, दैट इज बी। करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, जहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी करेक्ट है एंड साइंस इंडिकेटिंग डिक्रीज और इंक्रीज, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। 36 क्वेश्चन, ए से बी है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की हमने 9 टाइम्स इंक्रीज कर दी तो रेट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। ये एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ। दूसरी बार बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज 9 टाइम्स, सो इट विल बी 9A, ऑलराइट। और आपको बोला है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 3 टाइम्स, दैट इज 3R, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास ऑर्डर का आएगा, इट विल बी 1/2, ठीक है। अगर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करते हो तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी एंड इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट विल कम आउट टू बी 1/2। 37th क्वेश्चन, incorrect for collision theory. Collision, it is very necessary for a reaction to occur, that you all know, ठीक है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन होना जरूरी है। दूसरा, कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी फ्रॉम एनी डायरेक्शन, नो, always collision should be effective, and effective will be when they are having proper orientation and they are approaching in proper direction, then only. So correct option would be B. 38th question, formation of association of colloidal particles by addition of electrolyte to form an insoluble precipitate. insoluble precipitate बनाना है हमें, तो that is coagulation, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके इंसोल्युबल प्रेसिपिटेट बनाना है तो दैट इज कोआगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्ट बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अगर आप देखो तो ये सारा एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं। डबल डिकम्पोजिशन सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर हो रही है, जहां पर आर्सेनिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के रिएक्शन होने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, बाकी में रिडक्शन वगैरह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज अ सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। अनदर हॉट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ गुडसेट, बार बार मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसका हाईएस्ट है किसका लीस्ट है। यहाँ पर चेंज कर दिया कि किसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। और रिपीटेडली यही जनरली यही सारे आयंस देते हैं। अगर आप देखें Fe3 पॉजिटिव के अंदर 3d6 4s2 +3 स्टेट में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। Mn2 पॉजिटिव के अंदर अगर आप देखोगे तो Mn2 पॉजिटिव के अंदर 25 एटॉमिक नंबर हो गया, 3d5 4s2, अगेन दिस विल हैव सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 विथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के अंदर 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो बोथ ऑफ देम विल हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। अगर बाकियों में देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वुड बी डिफरेंट। सो आई होप you liked this year's paper, that is 2019, was comparatively easier as compared to earlier papers, and there is lot of repetition of topic as well as questions. So if you solve previous year's question, you will get a good score in GoodSet.